प्राचीन काल के एक गुरु अपने आश्रम को लेकर बहुत चिंतित थे। गुरु वृद्ध हो चले थे और अब शेष जीवन हिमालय में बिताना चाहते थे, लेकिन उन्हें यह चिंता सताए जा रही थी कि मेरी जगह कौन योग्य उत्तराधिकारी हो जो आश्रम को ठीक तरह से संचालित कर सके। उस आश्रम में 2 योग्य शिष्य थे जो दोनों ही गुरु को प्रिय थे। दोनों को गुरु ने बुलाया और कहा, शिष्यों, मैं तीर्थ पर जा रहा हूँ और गुरु दक्षिणा के रूप में तुमसे बस इतना ही मांगता हूँ कि यह 2 मुट्ठी गेहूँ है, एक एक मुट्ठी तुम दोनों अपने पास संभाल कर रखो और जब मैं आऊँ तो मुझे यह 2 मुट्ठी गेहूँ वापस करना है। जो शिष्य मुझे अपने गेहूँ सुरक्षित वापस कर देगा, मैं उसे ही इस गुरुकुल का गुरु नियुक्त करूँगा। दोनों शिष्यों ने गुरु की आज्ञा को सिरोधार्य रखा और गुरु को विदा किया। एक शिष्य गुरु को भगवान मानता था। उसने तो गुरु के दिए हुए 1 मुट्ठी गेहूँ को पुटल बनाकर बांधकर एक आलिये में सुरक्षित रख दिए और रोज उसकी पूजा करने लगा। दूसरा शिष्य, जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उसने उन 1 मुट्ठी गेहूँ को ले जाकर गुरुकुल के पीछे खेत में बो दिए। कुछ महीनों बाद जब गुरुजी आए तो उन्होंने जो शिष्य गुरु को भगवान मानता था उससे अपने 1 मुट्ठी गेहूँ मांगे। उस शिष्य ने गुरु को ले जाकर आलिये में रखी गेहूँ की पुट्ठल बताई जिसकी वह रोज पूजा करता था। गुरु ने देखा कि उस पुट्ठल के गेहूँ सड़ चुके हैं और अब वे किसी काम के नहीं रहे। तब गुरु ने उस शिष्य को जो गुरु को ज्ञान का देवता मानता था, उससे अपने गेहूँ दिखाने के लिए कहा। उसने गुरु को आश्रम के पीछे ले जाकर कहा, गुरुदेव, यह लहलहाती जो फसल देख रहे हैं, यही आपके 1 मुट्ठी गेहूँ है और मुझे क्षमा करें कि जो गेहूँ आप दे गए थे वही गेहूँ मैं नहीं दे सकता। लहलहाती फसल को देखकर गुरु का चित्त प्रसन्न हो गया और उन्होंने कहा, जो शिष्य गुरु की ज्ञान को फैलाता है, बांटता है, वही श्रेष्ठ उत्तराधिकारी होने का पात्र है। मूलतः गुरु के प्रति सच्ची दक्षिणा यही है। सामान्य अर्थ में गुरु दक्षिणा का अर्थ पारितोषिक के रूप में लिया जाता है, किंतु गुरु दक्षिणा का वास्तविक अर्थ कहीं ज़्यादा व्यापक है, महज पारितोषिक नहीं। यदि आप भी मेरी तरह भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को एक लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।